सुर्खियों में प्रस्तुत है गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। विषय है वर्तमान परिदृश्य में गांधी जी के सिद्धांतों का महत्व। विष्णु भजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आधुनिक भारत के निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुआयामी योगदान रहा है। गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे और उसमें नैतिकता का विकास हो। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। वास्तव में भारतीयों की आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन की संकल्पना राष्ट्रपिता की जीवन दृष्टि का ही सार तत्व है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर आज की चर्चा में प्रतिभागी हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के उप कुलपति डॉक्टर रजनीश शुक्ल और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में इतनी सारी आफत आई है, जिस तरह से स्थितियां बहुत क्रिटिकल हुई हैं, ऐसे संदर्भ में गांधी की प्रासंगिकता क्या है? गांधी की प्रासंगिकता भारतीयता की प्रासंगिकता है। कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया की तरफ जब आप नजर दौड़ाते हैं तो देखेंगे कि अजीब सी स्थिति थी दुनिया में। दुकानें लूटी जा रही थी, शहरों में आग लग रही थी, दंगे हो रहे थे, कर्फ्यू हो रहा था। भारत के अंदर करोड़ों लोग विस्थापित हुए इस कोरोना के कारण, लेकिन कहीं दंगा नहीं हुआ। तकलीफ हुई लोगों की, लोगों ने सहा, समाज उनके सहयोग के लिए उतर करके आया। ये गांधी विचार है। गांधी कोई नई बात कह भी नहीं रहे। गांधी ने हमेशा भारत की परंपरा में जो जीवन प्रणाली थी उसकी वकालत की। गांधी ने हमेशा लालच पर आधारित, व्यापार पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उत्पादन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था का निषेध किया और सेवा पर, करुणा पर, पारस्परिकता पर, सहानुभूति पर, समन्वय पर आधारित समाज के निर्माण की बात की थी। गांधी इसीलिए औद्योगिक समाज के विरुद्ध है। वह औद्योगिकीकरण का विरोध नहीं, वह मनुष्य के मशीनीकरण का विरोध है। मनुष्य मशीन हो जाए तो फिर वो हृदयहीन हो जाता है। हृदयवान मनुष्य ही मनुष्य है, संवेदनशील मनुष्य ही मनुष्य है। इसलिए गांधी कोरोना के कालखंड में पोस्ट कोरोना सभ्यता को यदि मानवीय सभ्यता होना है तो गांधी के सिवाय कोई रास्ता नहीं। नान्यः पंथा अयनाय, यही एकमात्र रास्ता है। गांधी इसीलिए स्वराज की बात करते हैं। स्वराज का मतलब अपने को सुशोभित करना और अपने पर शासन करना, दूसरे से शासित नहीं होना। संपूर्ण स्वातंत्र की बात गांधी जो कर रहे हैं आज भी दुनिया में प्रासंगिक है और पोस्ट कोरोना पे इसकी प्रासंगिकता बहुत जबरदस्त है। दाएं और बाएं हाथ से जो लालच और अहंकार की सभ्यता गढ़ी गई है, वामपंथ और दक्षिण पंथ की अहंकार की सभ्यता गढ़ी गई है, उनके बीच राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन, वैयक्तिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, परंपरागत जीवन, राम राज्य का जीवन, यही एकमात्र विकल्प है। एक ऐसी सभ्यता की निर्मिति, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों ही जिसमें किसी को न छू सके, और कोरोना के बाद की यह दुनिया की डिमांड है। जिस तरह से कोरोना काल में देखा गया कि पूरी दुनिया प्रकृति की ओर लौटने का एक तरह से फिर से आह्वान हो रहा है, उन अर्थों में गांधी जी को आप कहाँ पाते हैं? प्रकृति की ओर लौटना यानी कि समाज को स्वाश्रित होना है, जन का आत्मनिर्भर होना है, अपने परिवेश के प्रति सदैव संवेदनशील और जिम्मेदार होना है। कोरोना के 206 देशों के लॉकडाउन ने ओजोन लेयर का रिपेयर कर दिया। आज नीला आसमान दिखने लगा है, दुनिया सुकून महसूस करने लगी है, थोड़ी ठंडक महसूस करने लगी है। किसी कारखाने में इस निसर्ग की निर्मित नहीं हो सकती है। गांधी इस निसर्ग के जीवन के नजदीक जीवन जीने वाले मनुष्य की निर्मित को, इसका यत्न अपने आश्रमों में करते हैं। ये मशीन का न्यूनतम प्रयोग करते हुए शरीर पर, मानवीय चेतना पर, दोनों पर अपरिमित विश्वास करते हुए, अन्य मनुष्य के कष्ट का विचार करते हुए, अपने जरूरत के लिए प्रकृति से जितना जरूरी है उतना ही उत्पादित करना,
यह गांधी की सभ्यता दृष्टि है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के बाद गांधी जी ने जो गंदगी देखी तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आजादी से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है। कोरोना ने भी स्वच्छता के इफेक्ट को बढ़ाया गांधी के विचार दर्शन में। 1905 वाराणसी अधिवेशन और 1916 का लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद जब वाराणसी गए थे तो उन्होंने भारत में स्वच्छता को लेकर के पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर कोई आह्वान किया था और वो पहले व्यक्ति थे जो स्वच्छता का आह्वान कर रहे थे। उस कहने के 104 वर्ष बाद काशी स्वच्छ दिख रही है, ये तो कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने चुनौती स्वीकार की। इन अर्थों में तो हमारे प्रधानमंत्री ज्यादा क्रांतिकारी हैं, संभवतः पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से गांधी के दर्शन के अनुरूप शौचालय क्रांति की बात की। स्वच्छता का यह अभियान गांधी की उस बात को गांधी के देश में, गांधी के जन में एक मूल्य के रूप में, एक रोज के व्यवहार के रूप में स्थापित करने का काम तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। गांधी के बाद शायद वह भारत के अकेले राजनेता हैं जिसमें वो संप्रेषण की क्षमता है। वो जैसा चाहते हैं वैसा इस देश के लोगों से करवा लेते हैं। ये भी गांधी की विशेषता है, क्योंकि गांधी पर जन को विश्वास है। मन, वचन और क्रिया में गांधी की एकाकारिता थी। वो बात नरेंद्र भाई मोदी में भी दिखाई देती है, मन, वचन और क्रिया की एकाकारिता, जिसके कारण से इस देश का जन उतना ही नरेंद्र भाई पर भी विश्वास कर रहा है जितना कभी वो गांधी पर करता था। जिस तरह से नई शिक्षा नीति में गांधी जी ने जो विचार दिया था मातृभाषा में खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा को देने का, उस आधार पर अगर देखें तो मौजूदा सरकार का भी क्रांतिकारी कदम है। 185 वर्ष बाद आया है, क्योंकि गांधी अंग्रेजों की शिक्षा नीति को पूरा ध्वस्त करना चाहते। गांधी को अंग्रेजों की शिक्षा के खिलाफ कितना आक्रोश था, इसको आप समझें तो हर सत्याग्रही से वो एक किताब पढ़ने का आग्रह करते थे। वो थी पंडित सुंदर लाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज, और उसके 40 पृष्ठ विशेष रूप से पढ़ने को कहते थे। शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होगा, शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित नहीं होगी, हार्ट, हैंड एंड हेड, इन तीनों को उचित ढंग से उपयोग करने और इन तीनों के बीच अंतर संबंध वाली शिक्षा नहीं होगी, तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता है, तब तक हिंद स्वराज चरितार्थ नहीं हो सकता है। 185 वर्ष बाद वह शिक्षा नीति आई है जो मैख्याले को खारिज कर रही है, और ये शिक्षा नीति बुनियादी शिक्षा के गांधी के दृष्टिकोण को सामने रख करके है। केवल बोध की शिक्षा या रटने की शिक्षा नहीं है, अपितु कौशल की शिक्षा है। हर हाथ हुनरमंद हो, हर मेधा ज्ञानवान हो और हर हृदय भाव से स्पंदित हो। इस शिक्षा नीति में इसका बहुशः विचार किया गया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा और विश्वविद्यालयों में भी भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, अनुसंधान हो, इसका दृष्टिकोण पत्र वस्तुतः गांधी के रास्ते पर चलना है, क्योंकि गांधी ही थे जिन्होंने मालवीय से हिंदी में विश्वविद्यालय को पढ़ाना चाहिए इसकी बात कही। ये गांधी ही थे जिन्होंने 5 राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की थी, और हिंदी में पढ़ाया जाए, गुजराती में पढ़ाया जाए, मैथिल में पढ़ाया जाए, दक्षिण भारत की भाषाओं में पढ़ाया जाए, इसका स्वप्न देखा था। वह स्वप्न नई शिक्षा नीति के माध्यम से चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। गांधी इसी प्रकार की शिक्षा नीति की बात करते हुए काका कालेलकर की शिक्षा समिति को बनाए थे, और उसमें उन्होंने 2 बातें जो कही थी इस शिक्षा नीति में वह दिख रही है, स्वावलंबी शिक्षा और स्वायत्त शिक्षा। यही शिक्षा नीति का एक वैशिष्ट्य है। इसलिए गांधी की दृष्टि से शिक्षा का स्वरूप भी भारत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 130 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जो बात आ रही है, यूँ समझिए कि वो पूरी दुनिया के लिए आ रही है। पूरी दुनिया में ये जो भारतीय और भारतवंशी है, ये मिल करके पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला जन है। भारत बदलता है तो दुनिया बदलेगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गांधी जी की प्रासंगिकता पर अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गांधी जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। विषय था वर्तमान परिदृश्य में गांधी जी के सिद्धांतों का महत्व। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।